पहले 3-4 शेर आदत के मुताबिक मुझसे भी मुलादा फरमा ले। मैं भी गौसे आदम की शान में मनक़बत पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला ताला जो भी मैं हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में अशार पढ़ूँ, अल्लाह ताला उन अशारों को कबूल फरमाए। आइए हजरात मोहब्बत से एक मरतबा और दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर मुलादा फरमाएं। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, वाह वाह। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। और हजरात शेर मुलादा फरमाइएगा, अक़ीदत के साथ यहाँ बैठिएगा। देखिए हजरात की महफिल वो है, इसमें अदब बहुत ज़रूरी है। पता चले आए सवाब के लिए लेकर अजाब जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ मस्करी दिल लगी ना करो, बल्कि अगर वाकई आपको गौसे आज़म से मोहब्बत है तो हमारी तरफ मुखातिब रहो। ठीक है कि क्या बता रहे हैं। देखिए अगर आप इस तरीके की मस्खरी होगी यहाँ तो कोई फ़ायदा तो है नहीं भाई, है ना। पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा जितनी देर भी बैठो मोहब्बत के साथ बैठो और सुनो। इंशाअल्लाह ताला गौसे पाक की मोहब्बत अपने दिल में रखो और अदब से बैठो यहाँ पर। शेर मुलादा फरमाएं कि असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, और घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, या गौसे आज़म के घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, और घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। हज़रत अल्लामा साजिद रजा तहसीनी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदद के लिए आओ या गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, और मैं तो मुझसे ना मांगूं तो फिर किसे मांगूं, मैं तो मुझसे ना मांगूं तो फिर किसे मांगूं, मैं तुमसे ना मांगूं तो फिर किसे मांगूं, कोई और भी है गली गौसे आज़म, कोई और भी है गली गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इसका मतलब ये होता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक। देखिए हजरात,
अल्लाह ने फरमा दिया ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। रब फरमाता है मुझसे डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमें तलाश करना है कि आखिर सच्चा है कौन। तो मेरे भाइयों, सच्चा कौन है और हमें सच्चों से क्या मिलता है? तो हम जब तलाश करते हैं तो सुभान अल्लाह, हमने गौसे आजम को सच्चा पाया। हमने तलाश किया, हमने गरीब नवाज को सच्चा पाया। हमने तलाश किया, मखदूम अशरफ को हमने सच्चा पाया। हमने तलाश किया, सैयद सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा को सच्चा जाना। और हमने तलाश किया तो बरेली के अहमद रजा को सच्चा जाना। वाह वाह, जिंदाबाद। वो अहमद रजा, अभी मौलाना शमशाद साहब बता रहे थे कि अहमद रजा आला हजरत बता रहे थे कि राइटर हैं, राइटर, समझ रहे हैं? ये ऐसे लोग वही बात करते हैं जो खुद को फाइटर बनते हैं, समझे? यानी फाइटर बन रहा है अपने आप को, जिसको तू आला हजरत को राइटर कह रहा है। तो दो जुमले में आला हजरत की शान को बयान करूंगा इंशाअल्लाह, फिर आगे बढ़ता हूं। अहमद रजा खां किसका नाम है? अहमद रजा खां किसका नाम है या आला हजरत किसका नाम है? वही अहमद रजा है और वही आला हजरत है। तो पहले तो लोग हजरत अहमद रजा के नाम से आपको जाना करते थे। कौन है? ये बरेली के अहमद रजा है, ये बरेली के अहमद रजा है। लेकिन अभी मौलाना शमशाद साहब ने आपको बताया कि आला हजरत जब हज करने के लिए गए थे, कह दो सुभान अल्लाह। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। जब आला हजरत हज करने के लिए गए थे तो सुभान अल्लाह, रोज़ाए रसूल पर जब पहुंचे हैं वो आशिक़े रसूल, जब अपने नबी के रोज़े पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपने नबी के इश्क में डूबकर जब सलातो सलाम पढ़ता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, वहाँ का ये कानून है, जो नबी के रोज़े पर अगर बुलंद आवाज़ से सलातो सलाम पढ़ देता है तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लिया करती है। और गवर्नमेंट गिरफ्तार करने के बाद तरह तरह के सवाल किया करती है। बहुत सा मामला ऐसा आता है कि उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ऐ मेरे भाइयों, वो आला हजरत जब रोज़ाए रसूल पर पहुँचते हैं तो उन्हें उस हुकूमत का डर नहीं था, उस जेल का डर नहीं था। लेकिन सुभान अल्लाह, मैं तो कहता हूँ, जब लोहा जबकि हम गर्म करके जब उसको आग में तपा दिया करते हैं तो उसके बाद उसको कुछ मकाम मिला करता है। पहले तो वो लोहा होता है और जब उसको जो है आग में तपा दिया जाता है, वो आग की भट्टी में जब तपा दिया जाता है तो उसका मर्तबा बदल जाया करता है, या तो वो कुछ ना कुछ बन जाया करता है, तभी वो हमारे काम आया करता है। लेकिन सुभान अल्लाह, जब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नबी के दरबार में पहुंचकर इश्को मोहब्बत में नबी के डूबकर जबकि वो सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट ने जब देखा है, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, ये बिदत कर रहे हैं, तो वही तो मैंने अल्लामा इकबाल का पहले ही शेर पढ़ा था। मैंने पहले ही शेर अल्लामा इकबाल का पढ़कर आपको बता दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत अजीमुल बरकत वो इमाम अहमद रजा खां जब रोज़े रसूल पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद कहाँ डाला है? गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डाल दिया है। जब उनको जेल में डाला, अल्लाह अकबर, जब उनको जेल में डाला है, आला हजरत को जब जेल में डाला तो मैंने आपको बताया है, अरे वो जेल तो एक बहाना था। जब इमाम अहमद रजा को
जेल के अंदर डाला है। सुभान अल्लाह। अरे जब तो आला हजरत नबी के रोजे पर सलातो सलाम पढ़ रहे थे, इश्को मोहब्बत में झूम झूम कर या रसूल अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दीजिए, या रसूल अल्लाह मुझे अपना दीदार करा दीजिए। जब आपने अपने रोजे पर मुझे बुलाया है तो अपना नूरानी चेहरा भी मुझे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। आला हजरत मुझे नूरानी चेहरा दिखा दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं, अहमद रजा तू बरेली की सरजमीन से चलकर मेरे दयार में आया है, तू मायूस ना होना, मैं तुझे अपना दीदार जरूर दूंगा। तो आला हजरत को जब जेल में डाला है, अल्लाह अकबर, तो मेरे आला हजरत की शान क्या थी? अरे वो जहां भी जाते थे तो कुछ ना कुछ लिखा करते थे नबी के इश्क में डूब कर। या तो वो कलाम लिखा करते थे, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा करते थे, या नबी की हदीस को बयान किया करते थे। मेरे भाइयों, आला हजरत की शान बता रहा हूँ। आज जो आला हजरत का मुखालिफ है, अगर सवाल करना है तो हमसे कर, हम आला हजरत क्या है, हम तुझे जवाब देंगे। मेरे भाइयों, जब आला हजरत को जेल में डाल दिया गया है और जेल में डालने के बाद आला हजरत ने कागज को उठाया है, आला हजरत ने कलम को उठाया है। सुभान अल्लाह। उन्हें ये मालूम नहीं है कि मैं कहां पर हूं, मैं जेल में डाल दिया गया हूं, मेरा क्या होगा, मैं यहां से निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। अरे जो अल्लाह वाले होते हैं, अरे उन्हें दुनिया की जेल की कोई परवाह नहीं होती है। वो आशिक़े रसूल, इश्क़े रसूल में डूब कर जब वो किताब लिखना शुरू करता है, अद-दौलतुल मक्किया, सुभान अल्लाह, मौलाना शमशाद साहब बता रहे थे कि 8.5 घंटे में उस किताब को लिखा है। मेरे भाइयों, ये बात सही है, लेकिन आला हजरत की एक सबसे बड़ी करामत आपको बयान करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। ऐ मेरे भाइयों, आज हम जब लिखाई करते हैं तो कोई तो सीधे हाथ से लिखा करता है, या तो कोई बाएं हाथ से लिखा करता है, लेकिन आज तक ऐसा भी आपने कोई धोखा देखा है जो एक साथ दोनों हाथों से लिखाई करे? कोई नहीं देखा होगा। ऐ अक्ल के अंदर समझ जाओ, अरे किसी के बस की बात नहीं है जो एक साथ दोनों हाथों से लिख सके। अरे ये शान है तो किसकी है? बरेली के अहमद रजा, बरेली के अहमद रजा की शान है। और क्या शान है, अल्लाह अकबर। आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया किताब को तो लिखा है, लेकिन सुभान अल्लाह, वो किताब क्या है? वो तो हदीसे पाक है। सुभान अल्लाह। पहले जब हदीसें लिखी जाया करती थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो लोग हदीसों को लिखा करते थे, यानी कोई हदीस किसी ने सुना था तो लोग वहां पहुंच जाया करते थे, हदीस लिखने के लिए वहां पहुंच जाया करते थे, बड़ी बड़ी दूर जाया करते थे। लेकिन सुभान अल्लाह, अरे मेरे आला हजरत की शान क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो इमाम अहमद रजा की शान क्या है। आला हजरत ने जब कलम उठा लिखने के लिए, जब कलम उठाते हैं तो मेरे आका अहमद रजा के सामने आ जाते हैं और मेरे आला हजरत से फरमाते हैं, अरे अहमद रजा, तू बरेली से चलकर यहाँ तक मेरे दयार तक पहुंचा है मेरा दीदार करने के लिए। ऐ मेरे प्यारे, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तो जी भर के मेरा दीदार, जी भर के मेरा दीदार कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अहमद रजा, तू इसको मोहब्बत में डूब कर कलाम को लिखता है, मेरी हदीस को लिखता है, लेकिन आओ आज मैं तेरे सामने हूँ, मैं बोलता हूँ, तू लिख ले। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने वो किताब कितनी देर में लिखी थी? 8.5 घंटे में। जब कंप्यूटर से उस किताब का जो है टाइम निकाला गया तो वो किताब 17 घंटे में आ रही थी। अरे कंप्यूटर क्या चीज है, अल्लाह अकबर। जब वहां की गवर्नमेंट ने जब ये देखा कि बताओ इस किताब का ये लिखा, ये किताब अहमद रजा ने लिखी है, बरेली के अहमद रजा ने लिखी है, जब उस किताब का वहां की गवर्नमेंट ने टाइम निकाला गया, सुभान अल्लाह। जेल के अंदर क्या चीज होती है? कोई चीज नहीं होती है। ये भी मेरे आला हजरत की करामत है। न किसी ने कागज दिया था, न किसी ने कलम दिया था, लेकिन सुभान
सुभान अल्लाह। आला हजरत ने उस किताब को लिखा, मुकम्मल किताब को 8.5 घंटे में लिख दिया है। अल्लाह अकबर। जब वहां की गवर्नमेंट ने उसका टाइम निकाला है, कंप्यूटर से जब टाइम निकाला तो 17 घंटे में वो किताब आ रही थी। तो 17 घंटे में वो किताब आ रही थी कि दुगना टाइम कंप्यूटर से लग रहा था। तो जब इमाम अहमद रजा की एक करामत उन्होंने देखी, अरे कहा तुम बरेली शरीफ से चल कर आए हो, तुम्हारा अहमद रजा नाम है, लेकिन अगर आला हजरत का नाम रखा है तो सऊदी गवर्नमेंट ने रखा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि अहमद रजा तो तुम हो, लेकिन आज से तुम आला हजरत हो। सुभान अल्लाह। आला कहते हैं बड़े के लिए, कौन है? बड़े हजरत। अरे किसी को ये मकाम मिला है। अरे मुंह मारने वाले तो बहुत मुंह मारा करते हैं, कहते हैं वो कोई वली थोड़ी थे। अरे वो वली थोड़ी है, आओ, अरे वो तो आला हजरत की शान है। मैं तुम्हें ताजुश शरिया की शान। आपने देखा जब हुजूर ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ था बरेली की सरजमीन पर, जब ताजुश शरिया का इंतकाल हुआ, अल्लाह अकबर, उनके चाहने वालों की भीड़ जमा होने लगी। इतनी भीड़ जमा होने लगी, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं कि आज दुनिया से कौन चला गया। अल्लाह अकबर। शरीयत का ताज चला गया। आज दुनिया से कौन चला गया? शरीयत का ताज चला गया। उनके दीवानों की भीड़ लगती जा रही है। मीडिया कैमरा लिए तैयार खड़ी है। अल्लाह अकबर। मीडिया कैमरा लेकर यानी गिनती करना शुरू करती है तो कभी तो 1000 कहता है, कभी 2000 हुआ, 3000 हुआ, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, यानी 50,000 हुआ, 1,00,000 हुआ। मामला ये है, मीडिया जब तक उसके समझ में आया, जहां तक के कंट्रोल कर सका वो करती रही। लेकिन सुभान अल्लाह, मेरे ताजुश शरिया की करामत देखिए। पूरी बरेली शरीफ के अंदर गली गली कूचे कूचे में आशिकाने ताजुश शरिया मौजूद है। वो है ताजुश शरिया की शान। जबकि मीडिया ने गिनती शुरू करना शुरू किया है तो कम से कम जबकि कई लाख लोगों को वो गिनती कर चुके हैं, लेकिन में आखिरी में क्या है? अरे लोग देख रहे हैं ये कौन है? ये ताजुश शरिया। ताजुश शरिया की जो है ये रैली निकल रही है। अल्लाह अकबर। लोग कह रहे हैं ताजुश शरिया की रैली निकल रही है। जब तक रैली का नाम लिया है तो मीडिया गिनता रहा है, लेकिन सुभान अल्लाह, और जब मीडिया की सोच वहां खत्म हो गई, मीडिया भी ये कहती है ये ताजुश शरिया की रैली नहीं बल्कि ये ताजुश शरिया का रेला निकला। गिन नहीं सके कि कितने हैं भाई साहब। ये मेरे ताजुश शरिया की करामत है। जब औलाद आला हजरत की ये शान है तो मेरे इमाम अहमद रजा की शान क्या होगी। दिल तो चाहता है कि इसी पर बोलता रहूं, लेकिन है मेरे भाइयों, थोड़ी सी मैंने आला हजरत की शान को बयान किया है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आला हजरत के नाम से बड़ा चिढ़ रखते हैं कि वो तो क्या है, मौलवी हैं। अबे मौलवी हैं, बता जो आला हजरत ने किया तू मुझे करके तो दिखा दे। जो मेरे आला हजरत ने कलाम लिखा, तू पूरी जिंदगी में वैसा एक कलाम लिखकर मुझे दिखाते, तब तुझे मान लूंगा हाँ तू भी कोई चीज है। ऐ मेरे भाइयों, तो देखो ये अल्लाह के वलियों की शान क्या होती है। अल्लाह का वली जो होता है उसकी शान निराली होती है। यही सच्चे हैं, और ऐसे सच्चे हैं अगर हम इनका दामन पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हम जन्नत के हकदार हो जाएंगे। आपने हजरत शामीना का नाम सुना है? सुना होगा ना। उनके दर पर भी जाते हैं। अच्छा, अल्लाह के वलियों के दर पर हम क्यों जाते हैं? अकीदे के साथ ही तो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो तो मिट्टी के ढेर हैं, मर गए, मिट्टी में मिल गए। उनका अकीदा तो देखो। अबे कुरान पढ़ रहा, कुरान को झुठला रहा है। कुरान पढ़ता है, कुरान को झुठला रहा है। अरे जो कुरान को झुठलाए तो बताओ वो क्या ईमान वाला हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे भाइयों याद करो, जब इंसान इस दुनिया से जाता है और जाने के बाद जब इंसान को कब्र में रखा जाता है और कब्र में रखने के बाद जब मिट्टी देना शुरू करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ा करते हैं। इसका मतलब क्या है? रब इरशाद फरमाता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा
किया है, इसी मिट्टी में मिला रहा हूँ और क़यामत के दिन तुम्हें इसी मिट्टी से उठा लूंगा। ये हमारा अकीदा है। बताओ, जब सबके लिए अकीदा ये है तो जो अल्लाह के वली हैं उनकी शान क्या होगी? ऐ मेरे भाइयों, जो लोग ये कहते हैं मर के और मिट्टी में मिल गए, ये तो मिट्टी के ढेर है। आओ मैं उनसे पूछता हूँ, ये तो अल्लाह के वली की शान ये है। हकीकत ये है कि जो कोई मोमिन होता है सही माने में, उसके जिस्म को भी मिट्टी नहीं खा सकता। हाफिज़ कुरान को बाअमल है तो मिट्टी नहीं खा सकती। तो मेरे भाइयों, हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम तो सुना ही होगा। अब मैं आपको बताऊं, आलिम हजरात कहते हैं, गौर करने की बात है, हजरत तकरीर करते हैं, कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। आपका अकीदा है या नहीं, ये बताइए मुझे पहले। अकीदा है ना कि आका हर मोमिन की कब्र में तशरीफ लाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है, दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो ना जाने एक वक्त में कितनों का इंतकाल होता होगा, ना जाने एक वक्त में कितने दफनाए जाते होंगे। नबी एक कहाँ कहाँ जाएगा? गौर करने की बात है। नबी एक कहाँ कहाँ जाएगा, लेकिन हमारा अकीदा नहीं है ये, समझे हजरत? ये हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि ये उनका अकीदा है जो नबी को अपनी तरह कहते हैं। ये हमारा अकीदा नहीं है। जो नबी का वफादार होगा वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम का। आओ मैं आपको बताता हूँ मेरे भाइयों, गौर से मेरी बातों को सुनना इंशाअल्लाह। अगर आपको समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलते जाइएगा, क्योंकि सुभान अल्लाह कहने में भी 90 नेकियां मिलती हैं मेरे भाइयों। आज तुम अल्लाह के वली का नाम जब आएगा सुभान अल्लाह बोलोगे तो वही कल हश्र के मैदान में अल्लाह का वली खड़ा होगा, हम भी खड़े होंगे। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करेगा कि परवरदिगारे आलम, जब मेरा नाम आता था तो ये मेरा आशिक उछल कर तेरे नाम का सुभान अल्लाह बोला करता था। मौला ताला तू अपनी रहमत से इसकी मगफिरत फरमा। तो उसके मन में सवाल पैदा हुआ, कौन सा? कि नबी एक और दुनिया पे एक वक्त में ना जाने कितनों का इंतकाल होता होगा, ना जाने कितने दफन किए जाते होंगे। एक नबी कैसे कैसे चला जाता है, तो मैं बताता हूं कैसे कैसे जाता। नबी एक वक्त में न जाने कितने मुर्दों को दफनाया जाता होगा, तो नबी कहां कहां चले जाएंगे? ये सवाल अपने मन में लेकर घूम रहा था, ये सवाल अपने जहन में लेकर घूम रहा था, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। कौन था? ईसाई था। लेकिन हजरात ये बहुत चालाक लोग होते हैं, जब इनके मन में कोई बात बैठ जाया करती है तो जब तक उसका मतलब हासिल नहीं कर लेते हैं ना, चैन से नहीं बैठते हैं। ईसाई है कहाँ? लखनऊ के स्टेशन है, चार बाग स्टेशन है। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां पहले एक इमली का दरख्त था, तो इमली के दरख्त के नीचे बैठकर अपनी तस्बीह को पढ़ रहे थे। गौर से सुनना, इंशाल्लाह मजा आ जाए। तस्बीह को पढ़ रहे थे। जब उस ईसाई ने देखा, ईसाई आया और ईसाई ने देखा हो सकता है ये कोई बाबा है, इनसे मेरा काम चल सकता है, हो सकता है इनसे मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाए। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीब में जाता है और जाने के बाद जो ईसाई खुद ब खुद बोल पड़ता है, बोले आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ कैसे बैठे हो, और आप ये जो हाथ में जो है इस तरीके से कर रहे हो ये क्या है? तो उसके पिस्तौल टका था यहाँ पे। हजरत शाह मीना ने देखा, आपने इशारा किया उसकी पिस्तौल की तरफ कि ये क्या है, तो कहा बाबा तुम्हें मालूम नहीं है ये हथियार है, हथियार। तो हजरत शाह मीना क्या कह रहे हैं? हजरत शाह मीना ने फरमाया ये तेरा हथियार है? बोले हाँ ये मेरा हथियार है। हजरत शाह मीना ने कहा तस्बीह को हाथ में लेकर उठाया, तो फरमाते हैं वो तेरा हथियार है, ये मेरा हथियार है।
ये मेरा हथियार है। चौंक जाता है, कहता भाई तुम्हारा ये कैसा हथियार है, तुम्हारा ये हथियार क्या कर सकता है? हजरत शामीना ने फरमाया तेरा हथियार क्या कर सकता है? गुस्से में पिस्तौल को निकाला। उस दरख्त पर, इमली के दरख्त पर एक चिड़िया बैठी थी और बैठी है तो पिस्तौल निकालता है, गोली चलाता है, चिड़िया के मार देता है। वो चिड़िया फड़फड़ा कर मेरे शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में आकर गिर जाती है। जब शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में आकर जब वो चिड़िया गिरती है, गिरने के बाद कहता है देख लिया तुमने मेरे हथियार का कमाल। मेरे शामीना फरमाते हैं मैंने तेरे हथियार का कमाल तो देख लिया है, लेकिन अब तू मेरे हथियार का कमाल देख। घबरा जाता है, कहता है भाई बताओ मैंने तो इसको मार दिया, ये कहता है मेरे हथियार का कमाल देख। ना जाने अपने हथियार से क्या करेगा। लेकिन अल्लाह वाले कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया करते हैं, किसी को परेशान नहीं किया करते हैं। एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, जो इंसान के उसमें जहन में गंदगी भरी होती है। लोग क्या कहते हैं ना, कहीं चादर बोल दिया कि हम साबिर पाक की चादर चढ़ाएंगे या आला हजरत की चादर चढ़ाएंगे या किसी भी अल्लाह के वली की चादर चढ़ाएंगे। अगर कभी इत्तेफाक से वो नहीं चढ़ा पाता है तो लोग कहते हैं ख्वाजा साहब के हमने दरबार में चादर को पेश नहीं किया है तब हमारा ऐसा हो गया, ख्वाजा के दरबार में चादर को पेश नहीं किया है तब ऐसा हो गया, आला हजरत की चादर को पेश नहीं किया है तो ऐसा हो गया। ऐ मेरे भाइयों, वो तुम्हारी चादर के मोहताज नहीं है। अल्लाह के वली की शान ये नहीं होती है अरे उन पर तुम बोहतान लगा रहे हो, उन पर इतराज कर रहे हो। ऐ मेरे भाइयों सुधर जाओ। अल्लाह के वली की शान ये नहीं है किसी को तकलीफ पहुंचाना, बल्कि अल्लाह के वलियों का तो वो दरबार है वहां से हमें शिफा मिले। अल्लाह के वली की शान ये नहीं है कि वो किसी को परेशान करे। ऐ मेरे भाइयों, तो हजरत शामीना फरमाते हैं याद रखना कभी चादर किसी की भूल जाओ तो दिल में बदगुमानी ना रखना। ऐसा नहीं है कि साबिर साहब तुम्हारे साथ गलत करेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अरे वो ऐसे नहीं है, उनकी तो शान ही निराली है। उनके दरबार में जो जाता है लेने के लिए जाता है, उनसे दरबार से हमें मिला करता है। तो ऐ मेरे भाइयों, हजरत शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अपने हथियार का कमाल दिखाना शुरू किया है तो शामीना ने क्या काम किया है। जो चिड़िया उसने मारी थी, जिस चिड़िया के उसने पिस्तौल से गोली मारी थी, जो तड़प तड़प कर मेरे शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों पर आकर गिर गई थी, उसी चिड़िया पर आप अपनी तस्बीह को घुमाते हैं। जैसे ही आपने अपनी तस्बीह को घुमाया वो चिड़िया फुर्र से उड़कर इमली के दरख्त पर बैठ जाती है। आपने फरमाया देखा मेरे हथियार का कमाल। कहता है हो सकता है मुझे बंदा मिल गया है, यहाँ जो है मेरा काम पूरा हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। फौरन ही अल्लाह के वलियों के कदमों में गिर जाता है। शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों पर गिर जाता है और गिर कर कहता है हुजूर बहुत दिन से एक सवाल लिए अपने जहन में टहल रहा हूँ, तमाम जगह इस सवाल का मैंने जवाब मांगा है लेकिन मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया है। आज मुझे मालूम है आपके दरबार में जो है मेरे सवाल का हल हो जाएगा। अरे अल्लाह वालों की शान क्या होती है, अल्लाह वालों की शान ये होती है अरे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, अरे आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीदार के लिए मेरे भाइयों क्या होता है देखिए, हजरत शामीना के कदमों पर गिर जाता है हुजूर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। एक सवाल मैं अपने जहन में बहुत दिन से लेकर घूम रहा हूँ लेकिन कहीं मुझे सवाल का जवाब सही नहीं मिल रहा है। मेरे शामीना फरमाते हैं बता तेरा कौन सा सवाल है। सुभान अल्लाह कहो यार। कहा तेरा कौन सा सवाल है। कहते हैं हुजूर मेरा सवाल ये है, लोग कहा करते हैं आपके आलिम हजरात भी हमको बताया करते हैं, तकरीरों में सुना करता हूँ कि जब मोमिन का इंतकाल होता है, जब दुनिया से जाता है तो जब दुनिया से जब अपने कब्र में जाता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये सवाल का जवाब इतनी जल्दी दे देते हैं ना, अल्लाह के वलियों की शान निराली होती है। कहा आका एक, मेरे भाइयों गौर से सुनो, आका एक, ना जाने एक वक्त में दुनिया पर कितने इंतकाल होते होंगे, कितने कब्रों में दफनाए जाते होंगे, ये तो मैं मान सकता हूँ
कि एक आका है तो एक कब्र में ही तो आ सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों कब्रों में कैसे आ सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली मुस्कुराता है। शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और आपने उससे फरमाया तुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए कि हाँ मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। तो मेरे भाइयों गौर से सुनो, हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं अपना मुंह घुमा ले और मुंह घुमाने के बाद जो है उस इमली के दरख्त की तरफ देख ले। जब वो दरख्त की तरफ देखता है आपने फरमाया इसके ऊपर की तरफ देख, इसके पत्तों की तरफ देख, तो वो पत्तों की तरफ देखना शुरू हो जाता है। और जैसे ही पत्तों की तरफ देखना शुरू होता है शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं अब अपनी आंखों को बंद कर ले, जब तक मैं ना कहूं जब तक अपनी आंखों को नहीं खोलना। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उससे आंखों को बंद करने के लिए कहा थोड़ी देर उसकी आंखों को बंद रखा है और थोड़ी ही देर के बाद उस अल्लाह के वली ने कहा अपनी आंखों को खोल। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो क्या देख रहा है? अरे क्या देख रहा है? तो ये देख रहा है हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह नीचे बैठकर तस्बीह पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो दरख्त के इमली का पत्ता कितना छोटा होता है, जब वो बंदा इमली के दरख्त की तरफ पत्तों की तरफ देखता है तो क्या देख रहा है? जो शाह नीचे बैठकर तस्बीह पढ़ रहा है वो इमली के हर पत्ते पर बैठकर तस्बीह पढ़ता नजर आ रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा साजिद रजा तहसीनी साहब किबला, सर जमीने सिधौटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह इमली के हर पत्ते पर वो देख रहा है, उसकी आंखें फट जाती हैं। फिर कहता है क्या कह रहा है? अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अरे जब शाह मीना उनके गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो दोनों जहान के मालिक व मुख्तार का आलम समझ में आ जाता है। जब शाह मीना इमली के हाथ पत्ते पर बैठकर तस्बीह पढ़ सकता है तो नबी कब्र में क्यों नहीं आ सकते? समझ में आया? नहीं आया? आया? क्यों नहीं आ सकते? बात हक है या नहीं है? फौरन समझा दिया। तो ये तो अल्लाह के वलियों की शान होती है। ऐ मेरे भाइयों, एक अल्लाह बस आखिरी वाक़या आपके सामने बयान करूंगा। शान गौसे आदम हजरत मौलाना रेहान साहब आपके सामने बयान करेंगे। मैं शान गौसे आदम पर नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि और भी तो वलियों की बात बताना जरूरी होती है ना? सुनिएगा हजरात, एक वाक़या और बयान करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। फिर हमारे खुसूसी मेहमान मौलाना रेहान साहब जो हैं आपके सामने उनको पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह क्या तकरीर होती है, आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐ मेरे भाइयों, देखिए हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा। एक अल्लाह के वली थे ना, उनके कोई औलाद नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा दिलचस्प वाकया है। शायद आज से पहले आपने कभी सुना होगा। औलाद नहीं थी, एक अल्लाह के वली थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो उनकी बीवी उनसे एक दिन बोली ये बताओ तुम सबके लिए दुआ करते हो और सबको औलादें बांटते हो? हाँ, क्या साबिर होते हैं ये लोग। सबके लिए दुआ करते हो, सबके लिए औलाद, किसके लिए दुआ कर दे तो अल्लाह उसे औलाद अता फरमा देता है। लेकिन कभी अपने लिए भी तुमने दुआ की कि अल्लाह मुझे भी कोई औलाद दे दे, कि अल्लाह मुझे भी कोई औलाद दे दे? कहा कि हाँ अपने लिए तो मैंने कभी दुआ नहीं की है। तो बोले कम से कम अब तो अपने लिए दुआ कर लो कि अल्लाह कोई औलाद अता फरमा दे। सोचते रहे, समझते रहे कि दुआ करूं या ना करूं। तो बीबी से कहने लगे अरे ऐसे ही रहने दो, जो अल्लाह का हुक्म है। बोले नहीं, आप जानते हो बीबियां कैसी होती हैं, अगर जिद कर लेती हैं तो कर लेती है ना। उनकी जिद को फिर पूरी करना पड़ेगा तभी काम चलेगा। अल्लाह के वली से कहती हैं अपने लिए भी तो दुआ कर लो। अरे कम से कम ऐसे ही दुआ कर दो
कि अल्लाह हमें कोई औलाद अता फरमा दे, चाहे पैदा होते ही मर जाए। गौर करना मेरे भाई। उन्होंने कहा ठीक है चल दुआ कर देता हूं। उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, चाहे पैदा होते ही ले लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ हो की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर लिया। भाई अल्लाह के वली थे। अब जब उनके यहाँ अल्लाह का शुक्र देखिए, अल्लाह की इनायत देखिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा अता फरमाया। क्या बेटा अता फरमाया? तो जब बेटा अता फरमाया तो उन्होंने दुआ यही तो की थी कि या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, चाहे पैदा होते ही ले लिए। यही तो बात है ना, ऐसी दुआ की थी उन्होंने। तो जब बच्चा आया, जमीन पर आया, आने के बाद चंद लम्हे नहीं गुजरे थे, हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खटखटा दिया। बहुत गौर से सुनना, शायद आज से पहले आपने ये वाकया सुना होगा। दरवाजा खटखटा दिया। हजरत इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, वो भी इजराइल को जानते थे। दरवाजा जब खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? वो अल्लाह का वली कहता है, कौन? कहा कि मैं इजराइल हूं। तो बोले क्यों आए हो? बोले क्या कहा था आपने? या अल्लाह तू मुझे औलाद दे दे, चाहे पैदा होते ही ले लिए। तो वही लेने के लिए आया हूं, तुम्हारे बेटे की रूह कब्ज करने के लिए आया हूं। जब वो तशरीफ लाए तो उनको बहुत खुशी हुई कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ। वो बात भूल गए। थोड़ी देर में क्या होता है, कहते हैं अच्छा रुक जा, मैं अंदर तो पूछ लूं पहले कि क्या मामला है। आप अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद बीबी से कहते हैं, ए बीबी साहिबा सुनो कि क्या बात है, इजराइल आए हैं। बोले क्यों आए हैं? कहा कि बेटे की रूह कब्ज करने के लिए आए। तुमने क्या कहा था? या अल्लाह हमें औलाद दे दे, चाहे पैदा होते ही हमसे वो औलाद ले लिए। इजराइल आ गए। तो उनकी बीबी कहती हैं, उनसे कह दो कि अभी थोड़ी देर, कम से कम अभी पैदा हुआ है, जी भर के देख तो लेने दो, तभी ले जाना। कहा कि ठीक है कह देता हूं। गए और कहने के बाद बोल दिया, बोले कम से कम जी भर के देख तो लेने दो, उसके बाद रूह कब्ज करके ले जाना। ये तो एक अल्लाह का इम्तहान था। और परवरदिगार आलम को उनकी कितनी अदा पसंद आई थी मेरे भाइयों के, जिसके बार बार दरवाजे पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दस्तक देंगे। कहा कि ठीक है जाओ, थोड़ी देर के बाद आ जाना, कम से कम जी भर के इसको देख लेने दो, उसके बाद इसकी रूह को कब्ज कर लेना। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों गौर करने का मकाम है। इजराइल चले जाते हैं और जाने के बाद जो है कुछ घंटों के बाद फिर से आ जाते हैं। और जब आते हैं फिर उनकी वही बात रहती है। कहा कि क्यों आए हो? कहा कि तुम्हारी बेटे की रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ, याद करो अपना वादा। लेकिन जब वो बेटा घर में पैदा हो गया, धीरे धीरे उनकी मोहब्बत बढ़ने लगी बेटे की तरफ से, यहाँ तक के फिर अंदर जाते हैं। अपनी बीबी से कहा तो बीबी कहती है, अरे कम से कम अभी तो पैदा हुआ है, कम से कम इसकी छठी उठी तो हो जाने दो, उसके बाद आकर ले जाना। अल्लाह अकबर। जब आपने ये कहा, इजराइल के पास फौरन जाते हैं, ऐ इजराइल अभी मैं तुम्हें अपने बच्चे की रूह कब्ज नहीं करने दूंगा। तो कहा कि क्यों? अरे कहा कि परवरदिगार आलम ने बड़ी मिन्नतों से मुझे ये बेटा अता फरमाया है, अरे कम से कम मेरे बेटे की छठी तो हो जाने दे, छठी तो हो जाने दे। लेकिन वो तो अल्लाह का हुक्म था, रब राजी था, वो कोई रूह कब्ज करने के लिए थोड़ी आते थे। लेकिन जैसे हाथ उठाकर उन्होंने दुआ की थी कि पैदा होते ही चाहे ले लेना, इसलिए आते थे। अल्लाह भेजता था, जा मेरे वली के दरबार में चला जा, जा मेरे प्यारे के दरबार में चला जा, देख तुझसे वो क्या कहेगा। अल्लाह अकबर। जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तभी तो छठी होती है। 6 दिन पूरा हो गया है और छठी होने वाली है, छठी भी हो जाती है। जब 6 दिन बच्चा घर में रहा तो उस अल्लाह के वली को अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत हो गई, बड़ा प्यार हो गया। क्या होता है, वो बड़ी प्यार हो गया। छठी हो गई, उन्हें मालूम था मैंने कहा है छठी हो जाने दे, इजराइल फौरन आते होंगे। यही हुआ। जब छठी हो गई तो फौरन इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरबार
दरवाजा खटखटाया और कहा कि कौन हो। अंदर से आवाज आती है कि कौन। कहा कि मैं इजराइल हूँ, तुम्हारे बच्चे की रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। ऐ मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है। फिर कहते हैं अरे भाई थोड़ा ठहर जाओ, मैं अंदर मालूम करता हूँ। फिर अपने बीबी से जाकर कहा कि देखिए वो तो आगे वो छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। अब खुद भी दिल में जो है एक मोहब्बत बच्चे की पैदा हो जाती है। सोचते हैं ये क्या हो गया, मैंने क्या कह दिया, मैंने कैसी अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। ऐ मेरे भाइयों, तो उनकी बीबी बड़ी चालाक थी। बीबी कहती है कि हाँ छठी तो हो गई है, अरे कम से कम इसका छिल्ला तो हो जाए, उनसे बोलो तब ले जाना। यही मामला चलता रहा। चंद जुमलों में अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, अल्लाह अकबर। यही चलता रहा और चलते चलते क्या होता है, यहाँ तक के मामला हो गया कि बच्चा जवान हो गया। जब जवान बच्चा हो गया तो एक दिन फिर इजराइल आ जाते हैं। और इजराइल आते हैं तो कहते हैं कि देखो बहुत दिन से तुम मुझे टहला रहे हो, आज तो तुम्हारे बच्चे की रूह को कब्ज कर कर ही मानूंगा। कहा कि ठीक है। आप अंदर जाते हैं, फिर अपनी बीबी से कहते हैं, तो अंदर से बीबी कहती है इजराइल से जाकर बोल दो, अरे जब तुमने अब तक छोड़ दिया है, अरे तो मेरा बच्चा जवान हो गया है, कम से कम ये शादी वाली खुशी तो पूरी हो जाने दो। कहा शादी वाली खुशी तो पूरी हो जाने दो। कहा कि ठीक है शादी कर लो। अब देखना शादी हो गई, दुल्हन घर में आ जाती है। जब से बहाना करती नहीं, अब कोई बहाना तलाश नहीं कर सकती, कोई बहाना नहीं चलेगा। दुल्हन घर में आ जाती है और दुल्हन घर में आने के बाद वो जानती थी कि इजराइल अलैहिस्सलाम अब आ जाएंगे रूह कब्ज करने के लिए। तो जैसे ही दुल्हन घर में आई है और आने के बाद दुल्हन का तरीका क्या होता है, अपने तरीके से बैठा करती है, अपना घूंघट काढ़ कर बैठा करती है। लोग आने वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं। घूंघट काढ़ कर वो औरत घर में बैठी हुई है और घूंघट जब काढ़ कर बैठी है तो उसकी सास उसके पास आती है, अरे बोले तू कितनी चैन से बैठी है, तुझे मालूम नहीं है कि अगर तुझे मालूम नहीं है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अभी यहाँ पर मेरे बेटे की रूह कब्ज करने के लिए आते होंगे। कहा कि क्यों? कहा कि ये हमारा वादा है इजराइल से, लेकिन ऐ मेरी प्यारी बहू तेरे चैन से बैठने का काम नहीं है। अगर तू अपने शौहर को बचाना चाहती है, याद रख यहाँ तक तो मैं लेकर उसे बच्चे को चली आई हूँ कि तेरी शादी करा दी है। अगर तू अपने शौहर को बचाना चाहती है तो जा अपने ससुर के पास चली जा और अपने ससुर से जाकर एक सवाल कर लेना। कहा कि क्या सवाल है? कहा कि सवाल ये है, अपने ससुर से जाकर तू ये बोलना कि जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम थी कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, तुम्हारा बेटा इस दुनिया से जाने वाला है, तो तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? समझ में आई? मेरे साथ शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए शादी की थी। आपने शादी क्यों की? याद रखो, अगर तुमने मेरी शादी की है तो मेरे शौहर को बचाना तुम्हारा काम है। मेरे शौहर को बचाना तुम्हारा काम है। अल्लाह अकबर। हजरते कहती हैं ठीक है, जाती है अपने ससुर के पास और जाने के बाद वो भी बैठे हैं बड़े रंजो गम में बैठे हुए कि इजराइल आते होंगे, बताओ अब क्या होगा। वो दुल्हन अपने ससुर के पास जाती है और जाकर कहती है ये बताइए आपके बेटे की जब मौत होने वाली है तो तुमने मेरे साथ अपने बेटे की शादी क्यों की है? मुझे मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया है? अरे इससे बेहतर था मेरी शादी कहीं और हो जाती। एक दिन के लिए तुमने मुझे दुल्हन क्यों बनाया है? जब वो ये बात सवाल करती हैं तो आप फौरन हैरान रह जाते हैं, गुस्से में आते हैं। इतनी ही देर में क्या होता है, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दरवाजा खटखटाते हैं। आप दरवाजे पर उठकर जाते हैं और कहते हैं बता कौन है? कहा कि मैं इजराइल हूँ, आज तुम्हारा कोई बहाना तलाश नहीं करेगा। तो वो अल्लाह का वली कहता है देख सुन ले इजराइल, आज तू मेरे बच्चे की रूह कब्ज नहीं करेगा। अब तक तो तू मेरे दरवाजे पर बार बार आ रहा था, लेकिन आज के बाद तू मेरे दरवाजे पर कभी भी मत। वाह 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 वाह।